आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बीच बहस में आप सबका स्वागत है। राजनीति का शिकार होकर दिल्ली पहले कूड़ा कूड़ा हुई और अब राजनीति चमकाने के लिए कूड़ा हो चुकी दिल्ली को स्वच्छ दिल्ली, साफ दिल्ली बनाने की होड़ मच गई है। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को ही ऐलान किया था कि उसके सारे नेता कार्यकर्ता सफाई अभियान में जुटेंगे। आज पूरी की पूरी फौज ने दिल्ली की सड़कों पर उतरकर कूड़ा उठाया। आम आदमी पार्टी को कूड़ा उठाते देख बीजेपी भी फावड़ा लेकर मैदान में उतर आई। ताज्जुब इस बात का है कि सफाई कर्मियों ने हड़ताल खत्म कर दी है और वो वापस काम पर लौट आए हैं। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल यह है कि पिछले 12 दिन से जब दिल्ली में कूड़े का अंबार जमा हो रहा था, तब कहां थी नेता नगरी? सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म होने के बाद सफाई करना राजनीतिक नौटंकी नहीं तो और क्या है? दिल्ली में कूड़े की सफाई पर बड़ी सफाई से सियासत जारी है। पहले एमसीडी कर्मचारियों का वेतन अटकाकर उन्हें कूड़ा फैलाने और हड़ताल करने पर मजबूर किया गया। फिर खुद कूड़ा ऐसे उठाया मानो सड़क ही चमका देंगे। तस्वीरें देखिए। हमारा दावा है कि नेताओं के कूड़ा उठाने की ऐसी तस्वीरें आपने इससे पहले शायद ही देखी होंगी। आम आदमी पार्टी ने पूरी सेना उतार दी कूड़ा उठाने के लिए। कोई दिल से सफाई में जुटा है तो कोई दिल से जुटे होने का दिखावा करने में लगा है। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। हाथों में झाड़ू बड़ी नफासत से पकड़ी गई है और दिखाने के लिए सड़क बुहारने का काम किया जा रहा है। आज की तारीख में कुछ लोग इसे फोटो अपॉर्चुनिटी का नाम भी दे देते हैं। खैर, इन नेताओं को इस बात का पछतावा नहीं कि दिल्ली में ये नौबत आई ही क्यों। बस जुबान खुली तो ये बताने के लिए कि हम तो आम आदमी हैं जी, गलती हमारी नहीं है जी। कूड़े पर सियासत तो विरोधी कर रहे हैं जी। सुन लीजिए आपके नेताओं का ये सियासी प्रलाप। सफाई कर्मचारियों को संदेश है कि आप चिंता ना करें। जब बीजेपी वाले जब आपकी तनख्वाह नहीं दे पा रहे तो हमने तनख्वाह भी दी और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली की सफाई भी करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट बार बार इस बारे में कह चुका है कि भाई वॉर फुटिंग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़िए, एमसीडी को ठीक करिए, लेकिन आप देख रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे किसी न किसी को सवाल तो पूछना पड़ेगा कि एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी उनको तनख्वाह क्यों नहीं मिल पा रही है। हम लगातार कर्मचारियों के मुद्दों के प्रति संवेदनशील थे और उनकी मांगों को मान रहे थे। हमने उनके लिए किया, लेकिन जो केंद्र को करना चाहिए, जो एमसीडी को करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। आम आदमी पार्टी की फौज सड़क चमका रही थी तो भला बीजेपी कैसे इस रेस में पीछे रहती? तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय भी नजर आ गए, कमल की टोपी लगाकर सफाई करते और कराते हुए, और आप पर आरोप लगाते हुए दावा करने लगे कि हम मानेंगे नहीं, 48 घंटे में चमचमा देंगे दिल्ली को। केजरीवाल साहब को गवर्नेंस करनी आती नहीं। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, स्टैंडिंग कमेटी, नेता सदन, हमारे विधायक मिल करके 1500 मीट्रिक टन कूड़ा पूरी रात भर से 24/7 इस काम को करेंगे और 48 घंटे का हमारा टारगेट है। 48 घंटे के अंदर एक एक पार्षद अपने इलाके में जा रहा है। मैं हर पार्षद के यहाँ जा रहा हूं और जाकर के ये पूरा कूड़ा निश्चित रूप से हमको क्लियर करना है। कांग्रेस इन तस्वीरों पर दूर से मजे ले रही है। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही इस कूड़ा उठाई पर नौटंकीबाज तक नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी बड़े केजरीवाल हैं और केजरीवाल साहब छोटे मोदी हैं। इस बात को अब दिल्ली के लोग भी जानते हैं और देश के लोग भी जानते हैं। लेकिन ये जनता है, सब सियासी ड्रामा समझती है। नो उल्लू बनावेंगे। शायद इसीलिए आशीष खेतान जैसे कुछ नेताओं का जमकर विरोध भी हो गया। आज सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होगी तो आज सफाई करने, ये ढोंग करने पहुंच गए, टोपियां लगाकर। वो फोटो खिंचवाने आए, सफाई करने कुछ नहीं आए, दिखाने आए। वो तो फोटो खिंचवाने के लिए आए थे और यहाँ पे करना क्या था? गंदगी तो पूरे क्षेत्र में फैली पड़ी है। उनकी पार्टी में खुद गंदगी, क्या गंदगी साफ करेंगे इस क्षेत्र की? बड़ा सवाल यही है कि सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म हुई तब सियासतदानों को सफाई क्यों याद आई? 12 दिन से हड़ताल जारी थी, तब सुध क्यों नहीं ली गई? स्वच्छ दिल्ली, साफ दिल्ली को कूड़ा कूड़ा क्यों होने दिया गया? क्या सब इसी फिराक में थे कि कूड़े पर कूड़ा सियासत चमकाने का मौका मिले और कूड़ा उठाते हुए तस्वीरें कैमरे में कैद हो जाएं? दिल्ली से गीतम श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
दिल्ली को कूड़े के ढेर पर बिठाकर अब कूड़ा राजनीति दिल्ली में की जा रही है। इसी पर बीच बहस की शुरुआत हम करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। बीजेपी के सीनियर लीडर जगदीश मुखी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन अलका लांबा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और कांग्रेस पार्टी की ओर से अमृता धमन हमारे साथ फोन लाइन पर रहेंगी। लेकिन पहला सवाल आपसे ही हमारा है अलका, और लोग वहां पर कह रहे हैं कि दरअसल सिर्फ ये फोटो खिंचवाने के लिए सफाई की जा रही है। आपने खुद चांदनी चौक में सफाई की है, 12 दिन के बाद ही याद आई आपको सफाई की। चित्रा, आपके रिपोर्टर ने कहा कि शायद पहले ऐसे कभी आम आदमी पार्टी के लोगों ने झाड़ू उठाया होगा। सबसे पहले आपको साफ कर दूं, आप ही की टीवी के चैनल्स की क्लिपिंग्स हैं कि स्वच्छ भारत अभियान की जब शुरुआत की थी तो आम आदमी पार्टी सबसे पहली थी जिन्होंने झाड़ू उठा के स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। उसमें बीजेपी भी बहुत पीछे रह गई थी। दूसरी मैं आपको ये बताऊं, जब हम घर से परिवार से बाहर जाते हैं और बहुत साल हफ्ते 15 दिन बाद वापस आते हैं तो बहुत गंदगी होती है, तो सब मिलकर सफाई करते हैं। वरना घर में रोज की ड्यूटी थी, मैं खाना बनाऊंगी, आप कपड़े साफ करेंगे, आप जो है रोटी बनाएंगे। अब यहाँ पर वही था कि 15 दिन से जो कूड़ा था, कल हड़ताल टूटने के बाद जब सब कर्मचारी पहुंचे तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़ा हो गया। कि जहां तक पैसों की बात थी, 513 करोड़ 8 जून को 1 जून को ये हड़ताल पे जाते हैं ईस्ट दिल्ली के कर्मचारी, और 8 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री 513 करोड़ रुपया देने का इनकी रुकी हुई तनख्वाह का चलिए अलका, आपकी बात हमने मान ली, लेकिन बड़ा सवाल ये है 12 दिनों तक जब कूड़े के ढेर पर दिल्ली बैठी हुई थी, नहीं फिलॉसफी नहीं अलका, सीधा सा सवाल ये है 12 दिनों तक आपको याद क्यों नहीं आई? एमसीडी कर्मचारी जब अब हड़ताल से वापस आ गए हैं और उन्होंने अपना काम शुरू कर लिया, तब आप सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए लोगों को दिखा रहे हैं क्या? देखिए दिल्ली की सफाई को लेकर कितना गंभीर काम है। फोटो खिंचवाने के लिए आप मुझे प्रेस की चित्रा, आप मुझे प्रेस वो बता दीजिए जहां पर आपको आमंत्रित किया हो कि इंडिया न्यूज वाले आकर हमारी फोटो खींचे, हमें कवर करें, हमें दिखाएं। अगर हमने आपको भेजा हो कि हम ये करने जा रहे हैं, बिल्कुल आप आइए और हमें कवर करिए और अडंबर करिए। आप लोगों को पता था कि हम ये कर रहे हैं और आप लोग आए वहां पर, आपने हमारी फोटोएं खींची और अपने तरीके से उसे दिखा भी रहे हैं, अपने तरीके से उसे दिखा भी रहे हैं। ठीक है, मैं रुक कर लेती हूँ। चलिए मान गई मैं आपकी बात। कुछ चारों नगर निगम वार्ड बिल्कुल, हमने लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को दिल्ली में जगह जगह विरोध का सामना क्यों करना पड़ा? लेकिन जगदीश मुखी जी, आपसे सीधा सा सवाल है, आम आदमी पार्टी डाल डाल तो मैं पात पात, सतीश उपाध्याय जी तो बकायदा उतर गए और इस बात का दावा कर दिया कि 48 घंटे में दिल्ली को चमका देंगे। ये डर्टी पॉलिटिक्स नहीं तो और क्या है? करने वाले वही लोग थे। देखिए, मैं ये निवेदन कर रहा हूं आपसे, मूल कॉज को देखें, राजनीति को एक थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जी, दिल्ली देश की राजधानी है, हम सबका काम है, जैसे अभियान चल रहे हैं हर कॉलोनी के अंदर सफाई रखें, किंतु आज ईस्ट दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारियों की स्ट्राइक के कारण सफाई बर्बाद हो गई, कूड़े के अंबार हो गए, महामारी फैलने की नौबत आ सकती थी, बचा लिया गया। किंतु सवाल ये है कि सफाई कर्मचारी कूड़ा क्यों पड़ा? सफाई कर्मचारी हड़ताल पर गए, इसलिए पड़ा। हड़ताल क्यों हुई? क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिली। सैलरी क्यों नहीं मिली? क्योंकि केजरीवाल साहब ने जो उनको असाइन टैक्स का पैसा देना था, जिसे ग्लोबल शेयर कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, वो उन्हें दे देना चाहिए था आज से 2 महीने पहले। यदि वो समय पर ये रिलीज कर दिया होता तो स्ट्राइक ना होती है, कूड़ा भी ना होता। नहीं, हम उस पर नहीं जाते हैं, उस पर तो राज्यपाल भी सवालों के घेरे में आएंगे कि कल उन्हें ऐलान क्यों करना पड़ा। 12 दिनों से आप ये मान रहे हैं ना कि कम से कम 513 रुपया अर्ली मुख्यमंत्री ने। जी, मैं बहुत सम्मान के साथ आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जब आम आदमी पार्टी के नेता सड़कों पर उतरे सफाई के लिए तो सतीश उपाध्याय को लगा कि भला हम पीछे कैसे रह जाएं, आज तो पूरी खबर आम आदमी पार्टी की चलेगी, तो बाकायदा जेसीबी मशीन के साथ वो चले गए। ये फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं है, डर्टी पॉलिटिक्स नहीं तो और क्या है? आप इस बात को मानिए कि उन्होंने गलत किया है। नहीं, कहां से शुरू हुई है ये? नहीं, मैं दोनों बातें कह रहा हूं आपको। पहले ग्रांट रिलीज नहीं की टाइम पर, उस कारण स्ट्राइक हुई तो उसके कारण कूड़ा पड़ा। आज हाई कोर्ट के ऑर्डर जब हुए कि रिलीज कीजिएगा, रिलीज करने का उनको पता था करना है,
तो राहुल गांधी जी अपना नौटंकी करने के लिए वहां पहुंच गए, उन्होंने जाकर के भड़काया उनको कि स्ट्राइक पे ये करो और कूड़ा फेंको। इस तरह की जो बातें की गई हैं, ये छोटी राजनीति है। मैं समझता हूँ हम सबको इससे ऊपर उठ करके सफाई कर्मचारियों को इंटरेस्ट भी देखना है और साथ में ये भी देखना है हमने कि सफाई भी हो। अमृता, आपसे मेरा ये सीधा सा सवाल है, एक तरफ आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ बीजेपी, कोई किसी से कम नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने आप को किस तरह से देख रही है इसमें, और क्या ये माना जाए कि दरअसल पहले इन लोगों की ओर से कूड़े का ढेर लगाया गया और उसके बाद उसकी सफाई की गई, यानी कि सारी चीजें पहले से प्री प्लानिंग थी? इस बात को क्यों ना स्वीकार किया जाए? चित्रा जी, सही मायने में अगर आप पूरी स्थिति को देखेंगे तो जब राहुल गांधी जी की उपस्थिति है, उन्होंने इन दोनों राजनीतिक दलों आम आदमी पार्टी बीजेपी की नींद उड़ा दी। जब इन्हें अपनी सियासी जमीन खिसकती हुई नजर आई तो अपने अहंकार की लड़ाई को छोड़कर फटाफट। चलिए अमृता, मैं लौटूंगी आपके पास। सफाई कर्मचारियों से इस वक्त राहुल गांधी मुलाकात आवास पर पहुंचे हुए हैं सफाई कर्मचारी, वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और कल ही हमने देखा था राहुल गांधी किस तरह से उन लोगों के साथ धरने पर जा बैठे थे और इस बात की पुरजोर वकालत की थी कि अगर आप चाहें तो सारी समस्याओं को पल भर में दूर किया जा सकता है। और आज सफाई कर्मचारी राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और उनसे अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजय माकन भी आपको पीछे तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पिछले काफी दिनों से राजधानी दिल्ली की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि दिल्ली के कई इलाकों में तो लोग अपने घरों को छोड़ने तक के लिए मजबूर हो गए थे। बदबू इतनी ज्यादा फैल गई थी, बीमारियां भी अपने पैर पसार रही थी और उसी को देखते हुए अब इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स भी जारी थी। हालांकि एमसीडी के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कल ही खत्म कर दी, आज वो सफाई पर लौट आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन लोगों को लेकर खड़ा हो रहा है जो अब एमसीडी कर्मचारियों के साथ ये दिखावा करते हुए झाड़ू लगा रहे हैं कि हम भी उनके साथ हैं और हम भी दिल्ली को साफ सुथरा स्वच्छ बनाए रखना चाहते हैं। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी से तमाम वो कर्मचारी मुलाकात करते हुए जिनके साथ कल राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए थे। और देखिए किस तरह से उन्हें बाकायदा माला पहनाया जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका श्रेय राहुल गांधी को देने की कोशिश कर रहे हैं। अमृता धवन, क्या आप भी ये मानती हैं, और कल ही कांग्रेस पार्टी की ओर से भी कहा गया कि अगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर बैकफुट पर आई है तो उसका श्रेय राहुल गांधी को जाता है? देखिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कल जब राहुल गांधी जी वहां पर पहुंचे तो उनकी जो उपस्थिति है उसका दबाव इन दोनों पार्टियों पे इस कदर पड़ा कि आज ये लोग फोटो अपॉर्चुनिटी सफाई अभियान करने सुबह सुबह निकल पड़े। मैं ये जानना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी आम आदमी के बीच में पहुंच रहे हैं और आम आदमी के नाम की जो सरकार और उनके नेता है वो वीआईपी हो गए हैं। 15 दिन से कूड़ा सड़कों पे था, लेकिन 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान का जो है हश्र जो हुआ है दिल्ली की सड़कों पर, वो किसी की आंख से छुपा नहीं है। तो ये जो राजनीतिक और अहंकार की लड़ाई जो है, जिसमें बार बार दिल्ली की जनता पिस जाती है और ये लोग बिल्कुल उसकी तरफ गौर नहीं फरमाते हैं। आज ये स्थिति आ गई है। अभी अलका लांबा जी ने बोला हमने फोटो नहीं खिंचवाई, आपको बुलाया नहीं। आप इनका ट्विटर अकाउंट अगर चेक कर लें तो अपने हाथों में जो छाले हैं वो उसकी फोटो खींच के ट्वीट की हुई है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आपको ये दिखावा नहीं करना था तो सिर्फ 2 घंटे झाड़ू क्या उठा लिया आपने, आप उसके छाले की फोटो ट्वीट कर रहे हैं। तो ये जो सेल्फी और ट्वीट करने का ये जो तरीका शुरू हो गया है, इसने जो जमीन की राजनीति है उसको इतना हल्का गया। राहुल गांधी का चेहरा राजनीति अलग है, कैश नहीं करते हैं। अच्छा है, आपने मेरे छालों को नोट किया अमृता। देखिए आपने मेरे छालों को नोट किया। देखिए छाले ये साबित करते हैं कि आपकी तरह हमने दिखावे के लिए सिर्फ ये अभियान नहीं किया, हमने इस अभियान को दिल से किया है और सफाई कर्मचारी के लिए किया है, उसे सम्मान के लिए, उसका दर्द महसूस करने के लिए किया। आपकी तरह नहीं राहुल गांधी जी के पीछे एक वोट चला दी और मीडिया की तस्वीरों में आ गए और उससे आप जो है इतने बड़ी लड़ाई को बात कर रहे हैं। जी, दिल्ली के मुद्दे तो राष्ट्रीय मुद्दा। अमृता खुद नगर निगम पार्षद रही है, बीजेपी कांग्रेस के 272 निगम पार्षद हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अमृता से ज्यादा बेहतर कौन जानता है? अमृता खुद नगर निगम पार्षद रही है, तो आपसे ज्यादा भ्रष्टाचार कौन जानता होगा कि आपके कांग्रेस के समय में और बीजेपी के समय में कितना भ्रष्टाचार है? एक और सवाल है भ्रष्टाचार में बिल्कुल अलका मैं समझ गई, लेकिन अमृता दरअसल राजनीति करने में कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। भ्रष्टाचार है या नहीं? 12 दिनों के बाद राहुल गांधी को भी सुधाई और वो भी तब जब ये माना जा रहा था कि इसका कोई न कोई हल निकल आएगा। और आज भी अगर राहुल गांधी सफाई कर्मचारियों से मुलाकात कर रहे हैं तो क्यों ना माना जाए कि कांग्रेस पार्टी भी इस पर पॉलिटिक्स कर रही है? पूछिए अमृता में भ्रष्टाचार है या नहीं? जी, मेरे को इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर अरविंद केजरीवाल और भाजपा की वजह से सफाई करना कोई है तो कोई भी सफाई
केजरीवाल को बधाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि वो जानते हैं कि जिस जगह पर, जिस स्थिति पे सफाई कर्मचारी पहुंचे हैं, उनको रोज की मरम्मत हुई है, तो कोई भी सफाई कर्मचारी इनको बधाई क्यों नहीं दे रहा? कोई भी सफाई कर्मचारी बीजेपी और केजरीवाल को बधाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि वो जानते हैं कि जिस जगह पर, जिस स्थिति पे सफाई कर्मचारी पहुंचे हैं, उनको रोज की मर्रा की जिंदगी में जो संघर्ष करना पड़ा है, पूर्व विधायक जिस तरीके से जय किशन जी सब लोग उठाकर लोगों को लाए हैं दिखावा करने के लिए, अमृता वो दिख रहा है, वो दिख रहा है कर्मचारी के लिए क्या आपके जो है वो विधायक दिख रहे, पूर्व विधायक जय किशन जी किस तरह से भर के लोगों को लाए हैं ये दिखावा करने के लिए कि राहुल गांधी जी का धन्यवाद। तो क्या आपको लगता है कि दरअसल इन लोगों को भर के इसलिए लाया गया है गाड़ियां भरकर और एक एक करके हम अपनी बात रखें तो हम ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। जगदीश मुखी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आती हूँ आप दोनों लोगों की बात। बिल्कुल मैं समझ गई, हल्का मैं आपकी बात समझ गई। अमृता मैं लौटूंगी आपके पास भी। आप इसलिए नहीं बोल रही कि बीजेपी पे आप उंगली उठाएंगी तो जगदीश जी से एक बार मैं चलती हूँ। जगदीश जी आपसे मेरा सीधा सा सवाल है, कांग्रेस पार्टी इसका सारा श्रेय अब राहुल गांधी को दे रही है और राहुल गांधी से सफाई कर्मचारी मिलने के लिए भी पहुंचे हैं, तो आपने कोशिश जरूर की लेकिन बीजेपी को भी इसका श्रेय नहीं दिया जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी को पता लग गया था कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए हैं, पैसा रिलीज करना है और स्ट्राइक खत्म होगी, इसलिए श्रेय लेने के लिए, छोटी राजनीति करने के लिए वो वहां पहुंच गए और वहां पर जाके जो कर्मचारियों को भड़काया है, या तो उनको सिंपैथी के देते बात अलग थी, वहां जाके भड़काने का काम किया है। ये कहा है जब तक आप अपने कर्मचारियों वाले बलबूते पर नहीं दिखाओगे तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। यानी सफाई नहीं हो रही, कूड़ा पड़ा है, वहां पर उन्हें एक रोल अदा करना चाहिए था कि ठीक है, हम आपको, यदि उनके समर्थन में गए थे, उनको कहते हम आपकी तनख्वाह दिलाएंगे, आप अपना काम कीजिएगा। राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, लौटी हूं सर मैं आपके पास, एक बार सुनते हैं राहुल गांधी को। वो जरूरी है और मैंने कल कहा था कि अगर बीजेपी कहती है कि आपकी जिम्मेदारी है, आप कहती है बीजेपी की जिम्मेदारी है, तो मैंने कहा था कि जहां भी इनको जरूरत पड़ेगी वहां मैं इनके लिए खड़ा हूं। कल भी खड़ा था और आने वाले समय में इनको अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं इनके साथ खड़े होने के लिए कहीं भी तैयार हूं, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए कहीं भी तैयार हूं। मेरी सोच है कि जब शहर चलता है उसमें सब लोगों को मिलकर चलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, और उस सोच को मैं आगे बढ़ाऊं। राहुल जी 12 दिनों से दिल्ली साफ नहीं हो पाई। जब आप लोगों से मिलने गए, सफाई कर्मचारियों से मिलने गए, उसके बाद दिल्ली सरकार और दूसरे नेता सक्रिय दिखाई दिए। क्या माना जाए कि राहुल गांधी की वजह से सब कुछ हुआ? देखो भैया, राहुल गांधी के कारण हुआ, किसी और के कारण हुआ, वो मैं नहीं जानता हूं, मगर मैं ये जानता हूं कि अगर इनको मेरी जरूरत होगी मैं इनके साथ खड़ा होऊंगा। कल तो मैंने 15 मिनट दिए हैं, मैं घंटे, दिन, महीने, साल जिंदगी देने को तैयार हूं। जहां भी इनको, और मैं सिर्फ सफाई कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा हूं, जहां भी शहर में गरीब व्यक्ति है, जहां भी उसको दबाया जा रहा है, जहां भी उसको पिछड़ा जा रहा है, जहां भी सूट बूट के लोग, चाहे वो आम आदमी के लोग हों, जहां भी वो इनका काम नहीं कर रहे हैं, वहां मैं इनके साथ खड़ा होऊंगा, दिखाऊंगा इनको। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी जो कल जो लोग धरने पर बैठे हुए थे, एमसीडी के कर्मचारी उनके साथ शामिल हुए थे। हालांकि हाईकोर्ट का ऑर्डर इसके बाद आया था जगदीश मुखी जी, और अब इस बात का दावा करते हुए राहुल गांधी की एमसीडी कर्मचारी, ये जितने भी कर्मचारी हैं वो जहां कहेंगे मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए राहुल गांधी अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर ऐसे में आप लोगों को क्या फायदा हुआ इतनी सफाई करने के बाद भी? नहीं, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि आप अपना सफाई कर्मचारी के नाते से जो आपके दम खे में उसी हिसाब से करो, तभी आपको पैसा देंगे। भाषा रिकॉर्डेड है। उन्होंने जानबूझ करके कर्मचारियों को उकसाने का काम किया, भड़काने का काम किया, भड़काने का काम किया, ये गलत भड़काने का काम किया। कोशिश नहीं की। लेकिन आज जो हमने बताया ग्रांट नहीं मिली थी, वो केजरीवाल जिम्मेवार है उसके लिए। वाहिद रूप से ड्रामा किया था उन्होंने, किंतु हाईकोर्ट के भी ऑर्डर हो गए। उसके बाद जाकर राजीव गांधी, अपने राहुल गांधी ने छोटे स्तर की राजनीति की है। आपको लगता है कि छोटे स्तर की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर अलका बड़ा सवाल यही है और सीधा सा जवाब मैं उम्मीद करूंगी इसकी,
12 दिनों से जब हालात इतने ज्यादा खराब थे, उस समय आम आदमी पार्टी के लोग कहां थे, जो अचानक आज बड़ी फौज के रूप में सामने आ गए और दिल्ली की सफाई करने लगे। चित्रा लोगों के बीच में। और 8 तारीख को ही रामलीला मैदान से अरविंद जी ने इनकी 513 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी थी और वो इनको मिलने वाला था। इन्हें पता चल गया था कि ये पहुंचने वाला है, तो फटाफट कांग्रेस भी, बीजेपी भी। चित्रा, इनसे पूछिए 272 निगम पार्षद किसके हैं? कांग्रेस और बीजेपी के। आम आदमी का तो 0, एक भी नगर निगम पार्षद नहीं है। क्यों अमृता या राहुल गांधी अपने निगम पार्षदों को कहते हैं कि नगर निगम के भ्रष्टाचार को उजागर करिए? आप नगर निगम में बैठे हुए हैं, अगर बीजेपी भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन नहीं, एक बार भी कांग्रेस के राहुल गांधी अपने निगम पार्षदों को इसलिए नहीं कहेंगे। अगर कांग्रेस का निगम पार्षद अगर पूछेगा भाजपा के नगर निगम के भ्रष्टाचार के लिए, तो भाजपा इनके ऊपर उंगली उठाएगी। और दोनों जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। 272 के 272। तो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, करप्शन ब्रांच जो है इसकी जांच करे कि 1800 करोड़ रुपया कहां गया। चलते लेकिन जगदीश मुखी जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे मैं चाहूंगी। जो आम आदमी पार्टी कर रही है, बीजेपी भी पीछे से वही करती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों दी जाती है? जगदीश जी, मैं बताता हूं, मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए, केजरीवाल साहब ने ये कहा, जाके ड्रामा किया जो या नहीं लाल किले पर, ठीक है, मैं मई की तनख्वाह दे रहा हूं, जून के लिए 1 पैसा नहीं दूंगा। आप जाके भाजपा नेता के घरों में बैठना। वो ऐसा बोल रहे थे जैसे अपनी जेब से पैसा दे रहे हो। ये उनकी जो है, आप लोगों का यहीं पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। लेकिन तमाम नेताओं को ये समझना चाहिए, दिल्ली देख रही है और कूड़ा जितना फैलाने का काम किया गया है, उसके बाद उतने ही कूड़े का रायता फैलाने का काम राजनीतिक दलों की ओर से किया गया है। ये पब्लिक है, सब जानती है। इस बात को राजनेताओं को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। बीच बहस में इसी के साथ फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।